हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी के शेड्यूल के बारे में, क्योंकि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग का राउंड 3 ओवर हो चुका है, रिपोर्टिंग चल रही है और आज तक रिपोर्टिंग चलेगी। इसके बाद फिर आपका जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड चालू होना है। तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं आयुष काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, क्योंकि सडनली राउंड 3 में कट ऑफ इंक्रीज हो गई थी। मैंने इस वीडियो में इन्फॉर्म भी किया था, सडनली राउंड 3 की कट ऑफ इंक्रीज हो गई थी। तो अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड की डेट क्या है, पूरा शेड्यूल क्या है, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड की हम पूरा शेड्यूल देखेंगे फॉर ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग। सेकेंड थिंग, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके हार्म या इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको क्या क्या मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग के। ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग, तो जो ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग है उसके स्ट्रे वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले के सारे राउंड्स हो चुके हैं। अब सिर्फ आपका स्ट्रे वैकेंसी चालू होगा और स्ट्रे वैकेंसी में भी 2 राउंड चलते हैं। स्ट्रे वैकेंसी 1 चलता है और चलता है स्ट्रे वैकेंसी 2। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने स्टे वैकेंसी 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो डायरेक्ट 2 में नहीं जा सकता, यानी जिसको भी स्टे वैकेंसी में जाना है उसको 1 में जाना ही जाना पड़ेगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है एंड चॉइस फिलिंग होती है। जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है नहीं कर रखा है डजंट मैटर, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसने पहले से सिक्योरिटी मनी दे रखी है और सारे रूल्स को फॉलो किया है उसे दोबारा से सिक्योरिटी मनी देने की ज़रूरत नहीं होती स्टे वैकेंसी में जाने के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी पे भी हम बात कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है वो आपका कब होगा मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में होगा। 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच आपका रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला, ठीक है। आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला और रिजल्ट आएगा आपका 5 नवंबर को, ठीक है। इसके बाद आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा अगर आपका रिजल्ट आ गया। तो जो रिपोर्टिंग है कॉलेज की, जो आपकी रिपोर्टिंग है वो आपकी चलेगी 10 नवंबर से 17 नवंबर तक। 10 नवंबर से 17 नवंबर तक, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल समझने की कोशिश करिएगा। अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते। आप यहाँ पर जा करके अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो, अपग्रेड तो आप नहीं कर सकते। अपग्रेड इसमें नहीं होता। जो आपको कॉलेज मिला आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आप काउंसलिंग से बाहर हो, ठीक है। आपको कॉलेज मिल जाए स्ट्रे वैकेंसी में तो आपको लेना ही पड़ेगा। स्ट्रे वैकेंसी 1 में मिला, लेना ही पड़ेगा, वरना आप काउंसलिंग से बाहर हो, आप एडमिशन नहीं ले सकते। हाँ, कई लोग पूछते हैं क्या हम बैन हो जाएंगे अगले साल। तो आयुष काउंसलिंग में बैन रूल अप्लाई नहीं होते। आयुष काउंसलिंग में बस इतना सा है कि आप अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं लिए एडमिशन तो आपके पैसे चले जाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो आपकी सिक्योरिटी मनी है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, वो सारी की सारी कट जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा और आप काउंसलिंग में आगे नहीं जा सकते इस साल, ठीक है। अगले साल उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो अगले साल के बैन रूल होते हैं वो एमबीबीएस और बीडीएस पे अप्लाई होते हैं, आयुष के किसी कोर्स पे अप्लाई नहीं होते। तो इस राउंड में स्ट्रे वैकेंसी में अगर आपने पार्टिसिपेट किया और कोई कॉलेज छोड़ा तो सिर्फ आपके पैसे का नुकसान है और इस साल का नुकसान है कि इस साल आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बाकी अगले साल आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगले साल आप एग्जाम दो, फिर से आप काउंसलिंग कराओ, डजंट मैटर। लेकिन इस साल आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और आपके पैसे जो है वो काट लिए जाएंगे। इतना नुकसान आपका इस साल होगा आयुष काउंसलिंग में अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज छोड़ देते हो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा है जिसको कॉलेज मिल गया, उसने एडमिशन ले लिया, वो अपना पढ़ाई कर रहा है, तो वो स्ट्रे वैकेंसी 2 में नहीं जा सकता, अपग्रेडेशन नहीं होता है। ऐसा सोचो कि स्ट्रे वैकेंसी 2 में फिर से हम कोशिश कर ले कोई बेहतर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। किसी को स्ट्रे वैकेंसी 1 में अगर सीट नहीं मिली तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रे वैकेंसी 2 में चला जाएगा। वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो एग्जिट नहीं मार सकता। यानी आपने अगर स्ट्रे वैकेंसी 1 में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप ऑटोमेटिक स्ट्रे वैकेंसी 2 में चले जाओगे। आप चाह करके भी विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। आप चाह करके भी बाहर नहीं निकल सकते। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन या कोई चॉइस फिलिंग नहीं होती।
रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग नहीं होती, यानी कि आप अपनी चॉइसेस अगर आपने गलत भर रखी है तो आप बदल भी नहीं पाओगे, जो आपको मिलेगा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रे वैकेंसी में डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जिसका इसमें नहीं आया था उनका इसमें अगर आ जाता है तो किस तारीख को आएगा, ये आएगा आपका 20 नवंबर को। और उसके बाद फिर आपकी होगी रिपोर्टिंग, यानी कि कॉलेज पे जाना होगा, रिपोर्टिंग होगी आपकी। रिपोर्टिंग कब से कब तक होगी, 21 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक आपकी रिपोर्टिंग होगी। अब जिसको इसमें कॉलेज नहीं मिला फिर उसका राउंड ही खत्म है, उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, उसकी जो सिक्योरिटी मनी है अगले साल तक वापस आ जाएगी। और जिसको कॉलेज मिल गया है वो जाकर के एडमिशन ले, वरना उसके सारे पैसे काट लिए जाएंगे और उस पर भी कोई बैन का रूल नहीं लगेगा, बस इस साल आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड का पूरा शेड्यूल है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। आपने एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग किया, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे चले जाओगे अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, और कॉलेज मिल गया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहीं पे आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से लोग एलिजिबल है, तो अगर आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिला है, नोट सीट अलॉटेड, किसी भी राउंड में कहीं भी आपको सीट नहीं मिला है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आराम से आप जा सकते हो। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सिक्योरिटी मनी दे रखी है, तो दोबारा सिक्योरिटी मनी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन दोबारा लगेगा। इसके बाद दूसरे नंबर, अगर आपको अदर काउंसलिंग में किसी और काउंसलिंग में, इस काउंसलिंग में नहीं, किसी और काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको इसमें मिल गया तो आप या तो पहले वाला छोड़ोगे, उसका पैसा नुकसान करोगे, या फिर इसका करोगे, आपके पैसे का नुकसान होगा, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तीसरी बात, अगर आपने इसी काउंसलिंग में, सेम काउंसलिंग में आपको सीट मिली थी लेकिन आपने रिजाइन मार दिया, यानी कि उस सीट से आप बाहर आ गए, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, स्ट्रे वैकेंसी में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में सीट मिली हुई है और आप चाहते हो वो सीट रखते हुए मैं स्ट्रे वैकेंसी में चले जाऊँ, तो नहीं जा सकते। वो सीट छोड़ दोगे तो जा सकते हो, रखे रहोगे तो नहीं जा पाओगे। हाँ, किसी दूसरे काउंसलिंग में आपको सीट मिली है तो आप बिल्कुल इसमें जा सकते हो, लेकिन आपके पैसे का नुकसान होगा वहाँ भी और यहाँ भी, तो आप उस पर रिस्क लेने को तैयार हो तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी की कुछ बात हो गई। और रजिस्ट्रेशन सबको करना पड़ेगा, ऑल हैव टू डू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, सबको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन में जैसे आपके पहले पैसे लगे हुए थे कैटेगरी वाइज, वैसे ही लगेगा। जैसे जनरल का 1000 और बाकियों का कुछ कम लगता है, तो जैसा भी आपका पहले लगा हुआ था एज इट इज रजिस्ट्रेशन का पैसा दोबारा लगेगा। समझ गए आप बात को। तो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात हो गई। और कितने लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कट ऑफ्स अनएक्सपेक्टेडली हाई जा रही हैं। इतना एक्सपेक्टेशन इस बार नहीं थी कट ऑफ की, जिस हिसाब से सीटें बढ़ी हुई हैं, लेकिन स्टिल हाई जा रही है। इसके पीछे क्या स्कैम्स हैं, कितनी रिजल्ट्स में हेरा फेरी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है तो हम नहीं बोल सकते, और कोई प्रूफ नहीं है तो आपके पास भी कोई आवाज़ नहीं है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं हमें और आपको, हम सबको मालूम है कुछ ना कुछ स्कैम्स की चीज़ें चल रही हैं। सेकेंड थिंग, तो कट ऑफ कितनी तक जाएगी, कुछ तो ड्रॉप करेगी ही करेगी। तो राउंड 3 में जो आप कट ऑफ देख रहे हैं उसके आसपास ही मान के चलिएगा। अगर उससे आपका 1,00,000 या 2,00,000 रैंक ज़्यादा है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपका जितना भी राउंड 3 में कट ऑफ गया हुआ है, मैंने इस वीडियो में बताया है, राउंड 3 के कट ऑफ के करीब हो आप अगर, यानी कि 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा अगर आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपकी रैंक है तो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये मेरे हिसाब से एक सजेशन था, बाकी आपकी मर्जी है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर।